हेलो एवरीवन। हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच तो कर लिए हैं, जितना किए हैं ना फॉर द टाइम बिंग चल जाएगा काम। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है? डिपेंडेंट ब्रांच है अगर ब्रांच टोटली हेड ऑफिस पे डिपेंड होता है पूरा सप्लाई के लिए। जैसे हेड ऑफिस सप्लाई करेगा ब्रांच को तो जाके ब्रांच गुड्स को बेच पाएगा, उस टाइप का ब्रांच को हम लोग बोलेंगे क्या? डिपेंडेंट ब्रांच। डायरेक्टली हम लोग आते हैं मेथड ऑफ अकाउंटिंग में। डिपेंडेंट ब्रांच अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन कौन से मेथड में मेंटेन करता है? 3 मेथड में। सबसे पहला सिंथेटिकल मेथड, दूसरा है एनालिटिकल मेथड और तीसरा हो गया फाइनल अकाउंट मेथड। ठीक है, सिंथेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड और फाइनल अकाउंट मेथड। ये जो एनालिटिकल मेथड है ना, इसको हम लोग ना स्टॉक डेटर्स सिस्टम भी बोलते हैं। स्टॉक डेटर्स सिस्टम, सही है। अभी एक एक मेथड को हम लोग डिटेल में इलेबोरेट करेंगे, फिर जाके हम लोग समझ करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिकल मेथड के बारे में, तो नोट डाउन करना है। सिंथेटिकल मेथड क्या होता है? Under this method, branch account is prepared in the books of head office. Branch account is prepared in the books of head office. सही है? Okay. For missing items, we will prepare the following. अगर कुछ मिसिंग आइटम्स है ना तो हम लोग ये अकाउंट बनाएंगे। जैसे ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे हम लोग, फिर ब्रांच का डेटर्स अकाउंट बनेगा, फिर ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट बनेगा। समझ आया? उसके अलावा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही बन सकता है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ना तो जाके ये गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके अलावा ब्रांच का एसेट्स अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है ना? तो सिंथेटिकल मेथड क्या हुआ? इस मेथड में हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है ब्रांच अकाउंट। अगर कुछ मिसिंग आइटम्स है ना तो ये सारे अकाउंट्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब ये सिंथेटिकल मेथड में अकाउंटिंग कैसे होता है देखना है। अच्छा, पहले एक चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं, उसके आगे फिर books of accounts are maintained under 2 methods. 2 मेथड में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहला कॉस्ट प्राइस मेथड और दूसरा हो गया इनवॉइस प्राइस मेथड।
ये जो इनवॉइस प्राइस है ना, इसको हम लोग इन्फ्लेटेड भी बोलते हैं, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। सही है, ओके। तो पहले हम लोग करेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इनवॉइस प्राइस मेथड कैसे होता है। तो फटाफट हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज नहीं लिखाएंगे, डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाएंगे कैसे बनता है। जैसे ये रहा अपना फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्या बनेगा, ब्रांच अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। देखना है ब्रांच अकाउंट बनाना है ना, तो ये अकाउंट स्टार्ट होता है सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या आएगा, जैसे स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश हो गया, या फिर पेटी कैश भी हो सकता है। फिर एसेट्स का और भी कुछ फिक्स एसेट्स हो सकता है। ये सारे को हम लोग भेज देंगे आउटर कॉलम में। सही है। उसके बाद अगर हेड ऑफिस ब्रांच के पास गुड्स भेजा तो हेड ऑफिस अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, गुड सेंड टू ब्रांच बोल के। ये हो गया गुड्स सेंट बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। ठीक है, ये लेजर है, ये ब्रांच अकाउंट जो है ना लेजर है। अब इसका जर्नल हम लोग कैसे बना सकते हैं, अगर हेड ऑफिस ब्रांच के पास गुड्स भेजेगा तो जर्नल हो गया ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। समझ आया। अगर ब्रांच कोई सा गुड्स रिटर्न कर देता है ना, तो उसका एंट्री उल्टा हो जाएगा, बाई साइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये क्या चीज़ का जर्नल हो गया, रिटर्न बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। सही है। इसका जर्नल क्या हो गया, ब्रांच अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट क्या होगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो जर्नल हो गया गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सही है। नेक्स्ट, ब्रांच का जो एक्सपेंस है ना वो कौन पे करेगा, हेड ऑफिस, क्योंकि ये डिपेंडेंट ब्रांच है। तो कैश या फिर बैंक, ये क्या है, कैश या फिर चेक, सेंट बाई ब्रांच सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। फिर हेड ऑफ ब्रांच जो है वो गुड्स को सेल करेगा, सेल करके जो पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को भेज देगा, यानी कि हेड ऑफिस का इनकम होने वाला है। क्या बोल के हम लोग लिखेंगे, बाई बैंक। ये होता है कैश रेमिटेड बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस। और ये क्या क्या चीज़ को मिला के होता है, जैसे कैश सेल्स हो गया प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हो गया प्लस
अदर रिसीट्स, जैसे इंश्योरेंस क्लेम से पैसा मिला तो ये अदर रिसीप्ट के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। इसको भी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और जो चीज़ होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा एसेट में, बाई बैलेंस सीडी ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। जैसे ओपनिंग बैलेंस है ना, ऊपर ये रहा, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो वही चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सेल्स, रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ये किसी भी चीज़ का एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं होता है। ब्रांच अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज़ का एंट्री होता है। टोटल करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो पीएल अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट बोला जाता है, और अगर लॉस हो गया तो उल्टा बाई पीएल अकाउंट ब्रांच प्रॉफिट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग को मिसिंग फिगर्स अगर मिसिंग फिगर है तो उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ सकता है। जैसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम लोग एनालिटिकल मेथड फॉलो करेंगे। अगला जो मेथड होगा ना, वो मिसिंग फिगर्स कैसे निकाला जाएगा उसके लिए हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एनालिटिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है? स्टॉक डेटर सिस्टम नाम है। एनालिटिकल मेथड बोले या फिर स्टॉक डेटर्स सिस्टम बोले, एक ही बात है। अभी है क्या, इस मेथड में ना, अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स आर ओपन्ड। The following ledger accounts are opened in the books of head office. In the books of head office. अब कौन सा लेजर खोलना है? सबसे पहला ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर्स अकाउंट, फिर ब्रांच कैश अकाउंट, फिर ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? गुड्स एंड ब्रांच अकाउंट भी खुलेगा। फिर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस में जो होता है सारा, जैसे गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गया, गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट हो गया, एक्सेट्रा, नॉर्मल लॉस। उसके बाद और एक ब्रांच का पीएल अकाउंट। इतना सारा अकाउंट खुलता है। नेक्स्ट हम लोग अभी एनालिटिकल मेथड में कुछ जर्नल एंट्रीज होता है, उसको पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनालिटिकल मेथड का जर्नल एंट्रीज।